डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायोसाइंस वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है कार्बन कंपाउंड्स यूनिट नंबर 9 10th स्टैंडर्ड साइंस फर्स्ट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा है। तो हमने देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। वन टाइप ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। दूसरे टाइप के जो कंपाउंड्स कहलाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूं। आइए अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड्स। व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड, बॉन्ड किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड, 007 जेम्स बॉन्ड, वो बॉन्ड नहीं, ये वो बॉन्ड जो काय के लिए जरूरी है, यस, मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, है ना। हम जानते हैं ना कि कोई मॉलिक्यूल अगर कोई तैयार हो रहा है तो कैसे तैयार होता है। फॉर एग्जांपल H2 कैसे तैयार होगा, H2 इज वन टाइप ऑफ द yes molecule, O2 is one type of the molecule, H2O is one type of the molecule, NaCl is one type of the compound, H2O CO3 is one type of the compounds, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, O2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स तैयार होते हैं। क्यों तैयार होते हैं, ये क्यों तैयार होते हैं, हम जानते हैं कि इनका नेचर होता है ना। इनका नेचर क्या होता है, यस, दे आर केमिकली एक्टिव, ये एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड तैयार होते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो बॉन्ड्स इस ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, टाइप का अट्रैक्शन जो अलग अलग ये एक जैसे एटम को जोड़े रखता है, फोर्स होल्ड रखता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर टू डिफरेंट एटम और टू डिफरेंट सेम मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट एटम और सेम मॉलिक्यूल्स, उनको एक जैसे रखता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन, दो एक जैसे एटम है, इनको किसने बनाया, H2, ये बॉन्ड ने बनाया। O2 दो सेम ऑक्सीजन से बना हुआ है, किसने बनाया, O2, ये बनाया है बॉन्ड ने, है ना। वाटर में हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, किसने बनाया, ये वाटर, ये बॉन्ड ने बनाया, है ना। NaCl सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, किसने बनाया, ये कंपाउंड, बॉन्ड ने बनाया, बॉन्ड ने। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे बॉन्ड इज व्हाट, बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर टू सेम एटम और टू डिफरेंट एटम टुगेदर, एक साथ जकड़ने के लिए, बनाने के लिए जो है बॉन्ड जरूरी है। तो ये बॉन्ड जो होता है ना, यही बॉन्ड जो एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में पाया जाता है, इसी बॉन्ड्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल्स बॉन्ड्स। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के दौरान होता है ना। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़े कि रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड जुड़ते हैं, है कि नहीं। रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड जुड़ते हैं। तो हम यही देखेंगे कि बॉन्ड कैसे तैयार होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। क्या है, देयर, व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच एटम और आयन आर होल्ड टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड, है ना। ये उसकी डेफिनेशन है। आपको किसी ने पूछा है व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड, से क्या जवाब देंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच, क्या होता है, जिसके जरिए से एटम और आयंस आर होल्ड टुगेदर, हेल्ड टुगेदर, क्या होता है, इन ए मॉलिक्यूल, इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड्स। ये केमिकल बॉन्ड जो है ना स्टूडेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। वन टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे, आयोनिक बॉन्ड, जो पहले वीडियो में मैंने समझा चुका हूं। दूसरे बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड कहलाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कंपाउंड के अंदर दोनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे ज्यादातर जो कंपाउंड पाए जाते हैं, सॉरी, कोवैलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स
कार्बन कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड नहीं पाए जाते। इससे पहले का जो यूनिट है ना, मेटलर्जी करके एक यूनिट है ना, तो उसके अंदर हमने पढ़े हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें आयनिक कंपाउंड है, इसमें ये मेटल है और ये नॉन मेटल है क्लोरीन। तो यहाँ हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है कि सोडियम जो है इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खोने की, तो ये खोता है और स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये गेन करता है और स्टेबल हो जाता है। और देखते हैं हम कि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड तैयार होता है। ये कंपाउंड गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तैयार होता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव आयन तैयार होते हैं, क्लोरीन गेन करता है उस पर नेगेटिव आयन तैयार हो जाते हैं। तो हम कहेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और अनायन, है ना, कैटायन और अनायन जो है इस पे तैयार हो जाते हैं और इस तरह से ये जो बॉन्ड इनके दरमियान तैयार होता है उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड, ये हमने देखा। उसकी टाइप्स क्या होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एटम ऑफ एलिमेंट फॉर्म कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उस बॉन्ड को, व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एन एटम ऑफ केमिकल बॉन्ड एलिमेंट फॉर्म कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसे। तो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट द एटम ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, क्या कहते हैं हम उसे, उसकी वैलेंसी कहते हैं। यानी जितने वो बॉन्ड बनाता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, हम देखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हम बोलेंगे कि ये 4 केमिकल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 केमिकल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कितने केमिकल बॉन्ड बनाएगा? 4। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 4 केमिकल बॉन्ड्स होंगे। जितनी वैलेंसी होगी उतने ही उसके बॉन्ड्स होंगे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा है व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो मैंने अभी आपको बताया हूं कि एक बॉन्ड जो है वो कौन सा है, केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, और एक कौन सा है, यस, एक दूसरा बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कैन यू टेल वाले, कैन यू रिकॉल वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको समझना इंतहाई जरूरी होता है। तो आइए अब हम ये क्वेश्चन के जरिए से हमारे इस टॉपिक बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने जो है आयोनिक कंपाउंड पढ़ा है, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं ये पढ़ा है। प्रीवियस यूनिट जो है आपका मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है जितने भी मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे जो है सॉल्ट तैयार करते हैं, आयोनिक कंपाउंड तैयार करते हैं, ये आपने उसमें देखा है। आयन फॉर्मेशन कैसा होता है ये हमने देखा है, और वो आयन फॉर्मेशन के जरिए से आयोनिक बॉन्ड कैसे तैयार होते हैं ये हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड्स और जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग प्रॉपर्टी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके अंदर जो बॉन्ड होता है ना, इनका बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है इनका? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है ना, ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट जो आयनिक कंपाउंड्स होती है इसकी प्रॉपर्टी जो है आपने लास्ट जो यूनिट है इससे पहले का जो है मेटलर्जी उसमें पढ़ा है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, और उसमें एक टेबल दिया हुआ है, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। नाउ आई विल मेंशन हियर ओनली द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सम कंपाउंड्स ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो हम कोवैलेंट कंपाउंड और एक क्वेश्चन भी आता है आपको, राइट द डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड एंड द आयनिक कंपाउंड। तो ये डिफरेंस को भी आप यहाँ समझ लीजिए अच्छे से। वहां पर भी आप जो है इससे पहले का जो यूनिट है आप वहां पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी यहाँ समझ में आएगी। यहाँ पर हम कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये आयन से बनते हैं ना, आयन से बनते हैं। इट इज फॉर्म बाय द आयन। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जो आयन होते हैं ना, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयन फॉर्मेशन से जो है आयनिक बॉन्ड बनता है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन इज मोर। तो हम बोलेंगे ये बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखने वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। आप देखेंगे ना जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उनके अंदर जो है आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, उनके जो बॉन्ड होते हैं ना वो वीक बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर इनके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है ना स्टूडेंट्स,
वीक बॉन्ड होने की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, तो वीक बॉन्ड होने की वजह से इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो वीक होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है लो होता है। याद है आपको, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर एग्जांपल मीथेन यहाँ दिया हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए -180 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट -160 डिग्री सेल्सियस, 162 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल आप देखेंगे ना -117 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 78 डिग्री सेल्सियस है। क्लोरोफॉर्म, ये जितने भी है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये कार्बन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इसमें क्लोरोफॉर्म आप देखेंगे ना -64 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो 61 है। एसिडिक एसिड ये भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, तो इसका जो है 17 मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट 17 है और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है 118 डिग्री सेल्सियस है। जितने भी जो है ना आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द आयन, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग और पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आयनिक बॉन्ड तैयार होता है, इसका आयनिक बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है, इनका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीक होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी लो होते हैं। याद है आपको, ये लो, ये चार्ट के जरिए से ये समझाने की चीज कोशिश की गई। पेज नंबर 99 में आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो है एक टेबल और दिया हुआ है, वो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द, यस किसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो आप वहां से वो टेबल को स्टडी कर लीजिएगा तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग और वीक होने की वजह क्या है, ज्यादा और लो होने की वजह क्या है, इनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड्स और उनका नेचर। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है वो वीक होता है, वीक, और आयनिक बॉन्ड का जो नेचर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जितने भी कार्बन कंपाउंड है इनका बहुत ज्यादा लो होता है, 300 डिग्री सेल्सियस से लोअर होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि इनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसी तरह से स्टूडेंट हमने इससे पहले के प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कंडक्टिविटी, तो हमने देखा था कि ग्रेफाइट क्या होता है, क्या है ग्रेफाइट, ये है इलेक्ट्रोकंडक्टर, है क्या नहीं, इट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम देखते हैं कि वो जो ग्रेफाइट होता है ना ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है ना। तो उसमें से हीट नहीं पास हो सकती है बट वी कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ग्रेफाइट। तो हम देखते हैं ना कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर होती है ना वो पाई जाती है, जैसे ग्रेफाइट में ग्लूकोज और यूरिया जो होते हैं ना ये नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप इनके सॉल्यूशन में से पास नहीं कर सकते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनके सॉल्यूशन में से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं या उनके अंदर कंडक्टिविटी होती है, करंट फ्लो करने की कंडक्टिविटी होती है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उसमें आयन डिस्चार्ज होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जनरेट यानी फ्लो होती है। तो बैड कंडक्टर ऑफ जितने भी हम कहेंगे जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप कहेंगे कि ग्रेफाइट एक्सेप्ट ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ, ये कार्बन का बना हुआ होता है ना, ग्लूकोज और यूरिया ये कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन कंपाउंड है लेकिन इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपके। तो हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्यों, बिकॉज दे लैक द आयोनिक बॉन्ड, इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। उसी तरह से हम देखेंगे जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे इलेक्ट्रोलेट होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलेट होते हैं, इलेक्ट्रोलेट बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोलेट, ठीक है, अच्छे इलेक्ट्रोलेट होते हैं, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है गुजरती है, पास होती है। डिसोसिएशन ऑफ आयन होता है, आयन होते हैं ना, तो डिसोसिएशन ऑफ आयन होता है, डिसोसिएशन ऑफ आयन की वजह से जो है अपोजिट जो है
इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है आयन का डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स यहां आप समझ गए होंगे कि जो बहुत सारे जो कार्बन स्ट्रक्चर है वो उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, उसकी वजह से उनका जो केमिकल नेचर होता है वो नॉन आयनिक होता है, और नॉन आयनिक होने की वजह से जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं। अब आप बोलेंगे ग्रेफाइट में से ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो उसके जो नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी है थोड़ी डिफरेंट होती है, और उसके जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट है उसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन यानी पास होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि स्टैंडर्ड में आपने जो है दो चीजें पढ़ी हुई है। एक पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं और वैलेंसी किसे कहते हैं, और इन दोनों में रिलेशन भी क्या है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को जो है बांटने को, उसको तकसीम करने को, उनके जो शेल में उसको डिवाइड करने को जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। दूसरी चीज वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है ना, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 4 है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैंने इलेक्ट्रॉन को बांट दिया हूं, डिवाइड कर दिया हूं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे ना, वी कैन से दैट हियर द कैपेसिटी ऑफ द एल शेल इज 8 हियर, है ना, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4 की है। तो हम कहेंगे द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4। हम क्या कहेंगे? वैलेंसी यहां लिखता हूं मैं अच्छे से, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 उसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी 4 है। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है वैलेंसी में और इसमें, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है हमको कि इसकी किस एटम की कितनी वैलेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जब हम उसको डिवाइड करेंगे ना, तो उसके आखिरी शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है और उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द लास्ट ऑर्बिट, वो जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी के जरिए से, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए से ही वैलेंसी, तो एक रिलेशन है दोनों के अंदर। इसी तरह से हमने देखा है कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हमने पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड भी क्या होता है ये पढ़ा है। स्टूडेंट्स यहाँ एक टेबल आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ, उस टेबल में दिया हुआ है कि कार्बन एक एलिमेंट है और ये क्या चाहता है, हर हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ्ट साइड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, लेफ्ट साइड के अंदर, दे वांट टू बिकम जस्ट लाइक द राइट साइड एलिमेंट। राइट साइड में कौन से एलिमेंट होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। देयर आर नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस होते हैं। हम उसको 18 ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। 18 ग्रुप के एलिमेंट के जैसे बनना चाहते हैं। किधर के एलिमेंट? 17 से लेकर 1 से लेकर तो 17 तक की जो एलिमेंट है ये अपने आप को बनाना चाहते हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट के जैसे। अब 18 ग्रुप के एलिमेंट में ऐसी क्या बात है जो वो उनके जैसे बनना चाहते हैं? तो हम जानते हैं कि 18 ग्रुप के एलिमेंट में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये सब के सब एलिमेंट जो होते हैं ना, ये सब के सब गैसेस है। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये स्टेबल होते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं से 1 to 1st to 17th ग्रुप के, ये सब के सब स्टेबल बनना चाहते हैं। सब के सब क्या बनना चाहते हैं? स्टेबल बनना चाहते हैं। ये सब के सब स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए तो उनको हम नोबल कहते हैं ना। फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, दे ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है ना। स्टेबल होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, है ना, ये इनकी खासियत होती है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी 18 ग्रुप से जितने भी एलिमेंट है ना, वो सबके सब क्या है? इसका मतलब अनस्टेबल है, रिएक्टिव है और फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिए आप इनकी प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि कार्बन भी क्या चाहता है? दे वांट टू बिकम जस्ट लाइक नोबल गैसेस। वो भी नोबल गैसेस के जैसा बनना चाहता है। तो नोबल गैसेस के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हीलियम है, इसकी
जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है और नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये 2 और 8 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हीलियम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन के में 2 है और एल में 8 है, तो यानी दोनों भी स्टेबल है ना। ये दोनों के पेट भरे हुए हम ये बोलेंगे, ठीक है ना। इनको जरूरत नहीं है, ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, इसीलिए हम उनको स्टेबल करें। हम कौन से एलिमेंट को स्टेबल एलिमेंट कहते हैं? वो एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट, लास्ट शेल जो है, आउटरमोस्ट शेल जो है, वो फुलफिल्ड होते हैं, उन्हीं को हम स्टेबल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरे जो एलिमेंट्स है ये भी इनके जैसे बनना चाहते हैं, तो यहां पर कार्बन भी चाहता है कि वो भी स्टेबल हो। तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये क्या करेगा? 2 देकर हीलियम के जैसा बनना चाहेगा या फिर 4 लेकर नियॉन के जैसा बनना चाहेगा, ठीक है। ही वांट टू बिकम स्टेबल जस्ट लाइक हीलियम एंड नियॉन। तो हम देखेंगे ना स्टूडेंट्स कि यहां हम देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के आखिरी शेल में है, आउटरमोस्ट शेल में है, और कार्बन वांट टू बिकम स्टेबल। अब कार्बन क्या चाहता है कि वो भी स्टेबल हो जाए, वो भी अटेन करना चाहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब वो किसके जैसे करना चाहता है? नियर बाय क्या है उसके? नियर बाय जो है उसके नोबल गैसेस है, वो नोबल गैसेस में भी हीलियम और नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अगर इसने समझ लो 4 ले लिया तो नियॉन के जैसा हो जाएगा, या फिर 2 दे दिया तो हीलियम के जैसा हो जाएगा। यही बात हो सकती है। तो हम ये देखेंगे ना कि स्टूडेंट्स वो कौन से अल्टरनेटिव रूट है जो नोबल गैस अटेन करने में या नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने में कार्बन को जरूरी है। तो वो कुछ अल्टरनेटिव रूट्स को हमको यहां डिस्कस करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड हियर द नोबल गैसेस एंड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एंड द नेचर ऑफ द कार्बन और द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। तो स्टूडेंट्स यहां पर 3 रूट दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो कार्बन अटेन करना चाहता है। किसके जैसा अटेन करना चाहता है? हीलियम और नियॉन के जैसा। हीलियम और नियॉन। हीलियम क्या है आप जानते हैं? हीलियम इज नोबल गैस, नियॉन इज आल्सो नोबल गैस, ठीक है ना। बोथ आर स्टेबल, नॉन रिएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है ना, ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट, ठीक है ना, ठीक है ना। अब दूसरे जो एलिमेंट है ना नियॉन के अलावा, समझ लो कार्बन है, तो कार्बन क्या है? हम कहेंगे कार्बन इज अनस्टेबल। वो अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि उसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 4 ही है, तो हम इसलिए उसको अनस्टेबल कह रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन रिएक्टिव है, कार्बन जो है वो रिएक्टिव है, यानी ये दूसरे एटम से, कार्बन से या कार्बन के जैसे और दूसरे एटम से जो है इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है उनसे, तो कुछ कंपाउंड तैयार करता है, कुछ मॉलिक्यूल तैयार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे, मीथेन गैस, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हम देखेंगे ना ये बहुत सारे जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं। तो हम कहेंगे ना कि कार्बन इज द रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, अनस्टेबल है। तो पहला रूट क्या है? टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, जैसे हीलियम की ही उसको अगर से कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, पहला रूट, तो अब हीलियम के जैसा बनने के लिए उसको अपने पास के 2 इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, तो ये तो उसके लिए लॉस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मुश्किल है, किसको देगा, ठीक है ना। तो बाय लॉसिंग वन आफ्टर अनदर ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम देंगे कि नेट पॉजिटिव आयन क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, स्टूडेंट ये बात समझ लीजिए आप, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, फॉर एग्जांपल अगर से समझ लो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया या 4 दे दिया, तो 4 दे दिया तो इसके पास कितने रहेगा इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टूडेंट। प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएंगी, यानी नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे ना उसके ऊपर, कितने हो जाएंगे? 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड लगेगी उसको लॉस करने के लिए भी एनर्जी लगेगी, है ना। तो therefore the loss the next electron more energy is required which make the task more difficult। तो कार्बन के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क है, और वो 4 पॉजिटिव आयन नहीं बना सकता है। और नोबल गैसेस की जैसे यानी खोकर इलेक्ट्रॉन देकर वो 4 पॉजिटिव आयन नहीं बना सकता है, ये उसके लिए डिफिकल्ट टास्क है। तो ये जो रूट है नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने का, ये ओबे नहीं कर सकता है, कार्बन इसको फॉलो
नहीं कर सकता है। दूसरा जो रूट है ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या किया जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की हासिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल नियोन हम जानते हैं नियोन क्या है, गैस है, नोबल गैस का दूसरा एलिमेंट है 2 और 8। अब तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। 4 लेना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन तैयार होते हैं उतने, क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है, इसलिए वहां पर नेगेटिव आयन बन जाते हैं। तो यहां पर भी वही मसला आएगा, नेगेटिव चार्ज जब बढ़ जाएंगे कार्बन एटम पर तो हम देखेंगे कि न्यू इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे उसके अंदर, है ना, मोर एनर्जी उसको भी लगेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, और 4 नेगेटिव आयन तैयार हो जाएंगे, एनायन तैयार हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये भी जो है अनस्टेबल ही रहेगा, क्या रहेगा, अनस्टेबल भी रहेगा। तो दोनों रूट, पहला रूट और दूसरा रूट, जिसमें क्या करना पड़ रहा है, लॉस करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन या गेन करना पड़ रहा है, तो ये दोनों भी रूट जो है कार्बन को स्टेबल होने के लिए या फिर हम बोलेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, जस्ट लाइक नियॉन और हीलियम, ये दोनों रूट फॉलो नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट आपके, दोनों क्यों नहीं फॉलो हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा और यहां गेन करना पड़ेगा। लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा तो नेगेटिव आयन बनाना पड़ेगा। और कार्बन की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करने की हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये दोनों रूल को जो है वो एडॉप्ट नहीं करेगा कार्बन, ये दोनों रूट को एडॉप्ट नहीं करेगा कार्बन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो हम देखेंगे कि तीसरा वो रूट कौन सा है जिसको कार्बन एडॉप्ट करेगा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स केमिकल जो बॉन्ड्स में एक टाइप जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड की है, ठीक है, हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड है ना। ये बॉन्ड जो तैयार होता है ना, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है पहले, फिर पेयरिंग होती है और ये बॉन्ड तैयार होता है। ये बॉन्ड की हमने टाइप भी पढ़े हुए स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की 3 टाइप होती है। तो कार्बन एटम के दरमियान अगर से सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, डबल है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 बॉन्ड है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो हम देखेंगे ना स्टूडेंट्स, नियॉन या हीलियम की जैसी स्टेबिलिटी लाने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा, तो टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल, कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन जो है वो क्या करेगा स्टूडेंट, ये समझ लो उसके 4 वैलेंस शेल है, शेल इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल। ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो शेयर करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, अभी मैंने बताया आपको शेयरिंग करेगा, ठीक है। किसको शेयर करेगा, दूसरे एटम को शेयर करेगा। अब दूसरे एटम भी क्या करेगा, वो भी इससे शेयर करेगा। क्यों हासिल करेंगे शेयर, वो भी अटेन करना चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है ना। केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, ये किसके दरमियान होती है, वही एटम, वही एलिमेंट के दरमियान होती है जिनके आखिरी जो शेल है ना वो इनकम्प्लीट होते हैं, आउटरमोस्ट शेल जो है ना वो इनकम्प्लीट होते हैं। वही चाहते हैं अटेन करना, स्टेबिलिटी हासिल करना। तो कोई गेन करके हासिल करता है, कोई लॉस करके हासिल करता है स्टेबिलिटी, और कोई जो है वो शेयर करके हासिल करता है। तो हम ये देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पर हम देखेंगे एक हाइड्रोजन है, वो अपने एक आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन है वो इससे शेयर कर रहा है, और एक हाइड्रोजन है वो इधर से ये इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, और एक हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन जो है ना वो एक कार्बन से अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोजन के पास जो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन के पास जो है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन ने क्या किया ना, इसने इसका आउटरमोस्ट शेयर, 4 कार्बन के आउटरमोस्ट शेयर से इलेक्ट्रॉन से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। शेयर करने के बाद क्या किया, इन्होंने पेयर भी कर लिया, ठीक है, पेयर भी कर लिया। तो हम ये देखते हैं ना कि कार्बन को भी स्टेबिलिटी हासिल हो गई है। देखिए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो इसने जो स्टेबिलिटी ले लिया है, किसकी ले लिया है, नियॉन की ले लिया है, ठीक है ना। नियॉन पता है हमको 10, इसका एटॉमिक नंबर है 2 और 8। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के अंदर भी आपको जो है ना वो स्टेबिलिटी नजर आएगी, 8 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा आपको, देखिए कार्बन के अंदर, ठीक है ना। कैसा हुआ ये,
हाउ इट इज पॉसिबल? बाय शेयरिंग ऑफ outermost इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विद 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन। 4 कार्बन एटम ने, हाइड्रोजन एटम ने जो है कार्बन के 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो है वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। अब यहां देखेंगे ना आप, दूसरा जो एटम है वो हाइड्रोजन है, इट वाज आल्सो अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल था, तो इसने भी अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या किया, कार्बन के आउटरमोस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया। तो आप देखिए ना, ये कार्बन जो है इसने, तो हम बोलेंगे ना हाइड्रोजन ने भी स्टेबिलिटी हासिल कर लिया है। हाइड्रोजन के अंदर जो है वो आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी किसकी जैसी स्टेबिलिटी हासिल कर लिया है, नियॉन की जैसी। क्यों? क्योंकि नियॉन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन ने भी क्या कर लिया है, स्टेबिलिटी हासिल कर लिया है, जस्ट लाइक द हीलियम। तो हम बोलेंगे ना कि टू अटेन द स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी जस्ट लाइक द नोबल गैसेस, क्या करना पड़ेगा एलिमेंट को, और कार्बन को भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना पड़ेगा। और इसके जरिए से क्या होगा स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो वो अकोमोडेट हो जाएंगे, वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और इस तरह से कंपाउंड तैयार होगा। ये जो कंपाउंड तैयार होगा ना, ये कोवैलेंट कंपाउंड तैयार होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और पेयरिंग होती है, वहां पर जो बॉन्ड तैयार होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि कार्बन एटम जो है कौन सा रूट एडॉप्ट करेगा, तीसरा रूट एडॉप्ट करेगा, जिसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किस चीज के लिए कार्बन जो है तीसरा रूट एडॉप्ट करेगा, पहला और दूसरा नहीं करेगा, इसलिए कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड तैयार करता है बाय शेयरिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और वो जो है स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हैं। तीसरा रूट जो है उसमें जो कौन सा है तीसरा रूट, जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं दोनों एटम, और उनके अंदर जो है कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इससे जो कंपाउंड तैयार होता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, उस कंपाउंड को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ है हमारा बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड।